नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खुशियाँ। पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। सुनैना के सीने में अचानक तेज़ दर्द उठा जब वो रसोई घर में चाय बना रही थी। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति प्रशांत को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा प्रशांत अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह सुनैना से झगड़कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट पड़ी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का? उसने 2 दिन के लिए मायके जाने के लिए ही तो पूछा था। सब भाई बहन इकट्ठा हो रहे हैं, वह भी जाना चाहती थी, पर प्रशांत ने साफ मना कर दिया कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? फिर माँ भी तो अकेले सारा दिन कैसे संभालेंगी सब कुछ? सुनैना तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? प्रशांत चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि किसी की सुनता ही नहीं। क्या करूं? संजना ने अपने बेटे प्रशांत को पानी का गिलास थमाया। ले, ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ, देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और सुनैना ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आऊँ तो चाय और पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई। इससे अच्छा तो पहले ही सही था मेरा ज़िंदगी में सब कुछ। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा, देखती हूँ मैं इतनी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर खटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। वह भी सुबह से भूखी बैठी है। उसका ख्याल तो नहीं आया तुझे? आते ही चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी तो मैंने मना किया खाने से? प्रशांत फिर तल्खी से बोला। अब चुप कर, देखती हूँ मैं। संजना को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? हो ना हो, कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई। बेटे की परवरिश में सबसे छोटा था, इसलिए घर में सभी का दुलारा रहा। कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देता था कोई। वह कितना कहती कि कुछ काम सीखने दो उसे भी, पर उसकी सुनता ही कौन? 2 बेटियों के बाद जन्मा था, अतः सब हाथों हाथ लिए रहते। जो कुछ मांगता तुरंत दे दिया जाता। उसी का नतीजा था कि आज तक अपनी मनमर्जी से काम कराने की आदत बन गई थी उसका खामियाजा बहू भी भर रही थी। संजना अंदर आई तो रसोई घर में सुनैना को ज़मीन पर गिरा देख घबरा गई। उसके पास दौड़कर आई और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। सुनैना, बच्ची उठ, क्या हुआ? प्रशांत, प्रशांत, उन्होंने पुकारा। क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ जा बच्ची। संजना की आंखों से आंसू गिरकर सुनैना के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो जैसे अपनी सास के हाथों में आराम से सो रही थी। संजना ने फिर बेटे को पुकारा। प्रशांत, ओ प्रशांत, इधर आ। प्रशांत,
जल्दी आ बेटा, सुनैना को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ प्रशांत सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुँचा। माँ, क्या हुआ इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है? आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गए तुम? दिख नहीं रहा ये बेहोश है? पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है, माँ इसे बस काम ना करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आऊं। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना? उसी कारण इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और इसे हॉस्पिटल ले चल। संजना की 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद प्रशांत की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उसने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो 2 बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उसकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले उसने अपने जीवन में कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही है, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेगी। वह जानती थी प्रशांत भले गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वो सुनैना को बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि सुनैना प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर जहां प्रशांत के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं संजना घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी, यह सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। सुनैना को होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा तो उसके मन से आवाज़ आई, तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे संजना जैसी सास मिली। संजना ने सुनैना की माँ को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी, आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आ जाइए। यहाँ संजना जब तक आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है। सुनैना की माँ खुशखबरी सुनते ही अपनी बेटी के ससुराल में तो आ गई, पर लोक समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। इसीलिए कुछ दिन रहकर वे वापस जाने की तैयारी करने लगी। इस पर सुनैना की सास ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहन जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। हम लोगों की बात पर जीना तो नहीं छोड़ सकते। वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। सुनैना अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ गई और कहने लगी, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी 2 माँ हैं। प्रशांत को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे सुनैना के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सुनैना अभी भी प्रशांत से नाराज़ थी।
प्रशांत ने कई बार कोशिश की, वह उससे बात ही नहीं कर रही थी। उससे अलग थलग अपनी माँ और सास के साथ खुश रहती। वह अवसर ढूंढ कर सुनैना को मनाने की कोशिश कर रहा था, जो संजना की अनुभवी आंखों से छिपा नहीं था। सुनैना दूर दूर रहकर प्रशांत को सता रही थी और इसमें संजना भी उसका साथ दे रही थी। सुनैना की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली हैं, तो दोनों बहुत खुश हुई और बधाई देने अपने मायके आ गई। संजना सदन में खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक दे घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देखकर प्रशांत बड़ा खुश हुआ। सही मौका देखकर संजना ने प्रशांत से कहा, अच्छा, अपनी बहनों के आने पर तो बड़ा खुश हो रहा है, पर पत्नी का मायके जाना पसंद नहीं। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही सुनैना भी है ना। उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद एक लड़की अपने खून के रिश्तों को भुला दे, यह उचित तो नहीं। प्रशांत ने अपनी गलती मान ली और सुनैना के सामने ही कान पकड़ उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया, अब कभी सुनैना से झगड़ा नहीं करूँगा। जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी तब खुद लेकर जाऊँगा। उसकी इस हरकत पर सभी खिलखिला कर हंस रहे थे। ये सब देख सुनैना भी मुस्कुरा रही थी। उसने सास की तरफ देखकर इशारे से पूछा, माफ़ कर दूँ माँ? संजना ने भी इशारे में ही जवाब दिया, हाँ, अब बहुत हो गया, माफ़ कर दे, एक मौका और दे दे। प्रशांत माँ और पत्नी की मिली भगत जानकर झेप गया। उसने सुनैना से सॉरी बोलकर गले से लगा लिया। सुनैना ने धीरे से कहा, जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में हैं, तो फिलहाल मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीनों बाद सुनैना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। सुनैना ने घर आकर जब अपनी दोनों माँओं से कहा, तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियाँ नहीं, एक बेटी और एक बेटा है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ही ना, तो बन गई ना दो बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। रिश्तों के आपसी प्यार से घर में खुशियाँ फिर लौट आई थीं। सच, बहुओं के प्रति अगर ऐसी ही सोच सब रखें, तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी। दोस्तों, कहानी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी लिखें। धन्यवाद।